तो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले कि तुम सिर्फ अपने एक दिन के अंदर कैसे स्कूल को मैनेज करोगे, कैसे जो है तुम अपनी कोचिंग को मैनेज करोगे या फिर तुम्हारे कोर्सेज, और उसके साथ साथ कैसे जो है तुम अपनी सेल्फ स्टडीज को मैनेज करोगे। क्योंकि हर एक बच्चा मुझसे यही पूछ रहा होता है कि भैया मेरा जो ना 6 से 7 घंटे का स्कूल हो रहा होता है, उसके बाद में जो ना मैं शायद से 3 से 4 घंटे कोचिंग में रहता हूँ या फिर अपने ऑनलाइन कोर्सेज की क्लासेस अटेंड कर रहा होता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं सेल्फ स्टडीज भी करूँ। आप एक बात बताओ, 24 घंटे है सिर्फ, तो सिर्फ इस सारी चीजों के अंदर जो है मैं टाइम निकालूं कैसे और सेल्फ स्टडीज करूं कैसे, इसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार मुझे जो है सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों की बात करनी है इस वीडियो में। पहली चीज ये है बॉस सी, मैं जो ना कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं बना रहा होता हूं जिसके थ्रू जो ना तुम फालतू टेंस्ड हो जाओ या फिर जो ना तुम स्ट्रेस्ड फील करो। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो तुम्हारी क्लास 10 है ना, भले ही इसमें तुम एक बहुत बड़े गोल के पीछे भाग रहे हो कि हाँ तुमको 95% अचीव करना है, 98% अचीव करना है, ये सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन एक चीज भूलना मत, दैट दिस इज द लास्ट ईयर जिसमें तुम मेमोरीज बनाने वाले हो। क्योंकि 11th एंड 12th में शायद से तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होगा और मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ रही होगी। सो दिस इज अ क्लास जहां पर जो ना तुमको मेमोरीज भी बनानी है, स्कूल में ट्रिप्स भी मारनी है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, लाइक बहुत आउटिंग्स करो, सब करो भाई। लेकिन बस एक चीज ध्यान में रखना कि अगर तुम उस गोल के लिए सीरियस हो ना, तो बस तुम्हारे को जो है पढ़ाई को एकदम साइड लाइन नहीं कर देना। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर तुम 4 से 5 घंटे डेली जो है घूम रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तो एक चीज दिमाग में रखो कि भाई मैं 1 से 2 घंटा अपनी पढ़ाई पर भी दे रहा हूं, ठीक है। और कोई भी चीज को जो ना पेंडिंग के लिए नहीं टाल रहा हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज हो सकती है तुम्हारे क्लास 10 रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो ये है कि हमने पूरे नेशनल लेवल पे जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट को जो है अनाउंस किया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10, जहां पर हम मोर देन 10 लाख रुपीज की जो है स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, दिस इज जस्ट ऑफ 9 रुपीज। इसमें तुम आ सकते हो, इसमें तुम टेस्ट दे सकते हो, वीकली नया एक टेस्ट हो रहा होगा हर हफ्ते। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि स्कॉलरशिप के साथ साथ तुमको तुम्हारी रैंक और परसेंटाइल भी पता पड़ जाता है और एनालिसिस मिल जाती है कि तुम कहां वीक हो, कहां स्ट्रांग हो। तो इस प्लीज एक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर लेना। प्राइस इज जस्ट 9 रुपीज। चाहे तुम हमारे ऐप के थ्रू पढ़ सकते हो या फिर जो है तुम्हारे वेबसाइट के थ्रू भी तुम टेस्ट को दे सकते हो। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड द थर्ड थिंग इज, क्योंकि भाई आज हम इस वीडियो को ड्रॉप कर रहे हैं 30 ऑफ अप्रैल, मैं एक बहुत ही शानदार लाइव स्ट्रीम लेकर के आ रहा हूं। ब्रह्मास्त्र 3.2 को हम रीलॉन्च कर रहे हैं विद सम लाइक न्यू अमेजिंग फीचर्स। तो प्लीज उसकी लाइव स्ट्रीम में भी आ जाना। रात के 9 बजे हम इसको लॉन्च करेंगे। अब उसके बाद में मेन टॉपिक कि भाई साहब स्कूल, कोचिंग, भैया उसके बाद में सेल्फ स्टडीज कैसे करूं। देखो पहली चीज जो मैंने बता दी कि सॉर्टेड रहना है, दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हमको इस चीज को जो ना ऐसा बर्डन ट्रीट नहीं करना है। दिस इज समथिंग कि यार हम जानते हो कि देखो भाई क्लास 10th में जो ना मम्मी पापा का सपना है, मेरा सपना है, मुझे एक अच्छा स्कोर जो ना अचीव करना है। अब ये करना तो पड़ेगा, समझ रहे हो। एंड दिस इज समथिंग जो कि मुझे अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि पहले तुम इसे एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई पढ़ाई तुम्हारा रूटीन है। तुम जो ना इसको ऐसे नहीं करोगे कि टोटली साइडलाइन कर दिया। एक चीज याद रखना, टॉपर्स जो ना कभी भी, हजारों टॉपर से बात करने के बाद बता रहा हूं ये गोल्डन टिप, टॉपर्स कभी भी डेली जो ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस वो डेली पढ़ रहे होते हैं, दैट्स ऑल। वो अपनी कभी भी पढ़ाई में ऐसा नहीं करते कि आज पढ़ा, एक हफ्ते को पढ़ाई छोड़ दी, फिर एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद में एक और हफ्ते को पढ़ाई छोड़ दी। ये गलती नहीं करनी है। बाकी तुम जो है जितनी मौज काटनी है उतनी मौज काटो। अब सबसे पहले तो मौज काटने की क्योंकि बात हो रही है तो हम स्कूल की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग कि हफ्ते में भैया मंडे टू सैटरडे स्कूल तो जाना ही जाना है, सिर्फ संडे को रिलीफ मिलता है स्कूल से। अब भाई मैं सबसे पहले तो एक चीज पूछूंगा आपसे, व्हाई आर यू ट्रीटिंग योर स्कूल एज समथिंग लाइक जहां पर जो ना तुम्हारे को बेसिकली लाइक दिन काटने पड़ रहे हैं या फिर जो ना गुजारने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कि तुम स्कूल लाइफ में अपनी मेमोरीज बनाओ, क्योंकि शायद से 11th 12th में तुम्हारी नॉन गोइंग हो जाए, किसे क्या पता, है ना। और उसके बाद में तुम ढंग से लाइक एंजॉय नहीं कर पाओ। तो दिस इज द लास्ट ईयर। एक चीज समझ लो, स्कूल में सबसे पहली चीज, स्कूल में तुम जब भी जितने भी घंटों के लिए जा रहे हो, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, भाई वहां जाओ और सिर्फ मौज मस्ती करो, समझ लो। टीचर जो पढ़ा रहा है देयर इज नो नीड, क्योंकि तुमने शायद से 101% जो है कोई ना कोई ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी होगी या अभी तुम यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो। तो अगर तुम यूट्यूब पे आए हो तो दैट्स वेरी क्लियर कि स्कूल के टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। सो स्कूल के टीचर्स जनरली जो ना अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है, या फिर ये कह लो कि स्कूल में हमें समझ में आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां पर 40 बच्चे बैठे हुए होते हैं, हम किसी से बातें करने लग जाते हैं, हेड्स डाउन करके जो ना हम सुन नहीं रहे हैं सर की बात को और बस बातें कर रहे हैं। बहुत सारी हरकतें होती है यार जो बच्चे दे रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्कूल में अगर तुम्हें एक चीज तुमने समझ ली है कि तुमने 8th नहीं पढ़ा, 9th नहीं पढ़ा, तो भाई 10th भी नहीं पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। शायद से मैं ये बोल रहा हूं तो मेरे पास में बहुत सारे स्कूल्स के मेल्स आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं कि हाँ ये एक जेन्युइन चीज है। स्कूल में 6 से 7 घंटे के लिए जा रहे हो, आधा पौन घंटा जो है तुम्हारा जो छोटा बहुत लाइक ऐसी चीज है, लाइक तुमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर कुछ रिवाइज करना है या फिर कुछ नोट्स बनाने, उस चीजों में बैठ जाओ। आधा घंटा दे दो, 45 मिनट दे दो, बट नॉट मोर देन दैट। पूरे टाइम एंजॉय करो, क्रिएट मेमोरीज, जितनी ज्यादा हरकतें देनी है उतनी ज्यादा हरकतें दो, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो यार ये क्या बंदा है भाई साहब, ये सारी बातें बोल रहा है कि स्कूल में पढ़ो नहीं है वो। देखो मैं तुम्हें जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में नाउ कमिंग अपॉन टू द सेकंड थिंग, जो कि मेरी साइड
भाई इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। क्यों भैया? भाई दैट इज कोचिंग। जो ऑफलाइन कोचिंग तुमने अटेंड कर रखी है ये सबसे बेकार चीज है तुम्हारी क्लास 10th के लिए। ऑफलाइन कोचिंग्स में मत जाओ। अब तुम सोचोगे फिर से यार ये एक नई चीज लेकर के आ गया कि ऑफलाइन कोचिंग्स में मत जाओ। देखो ऑफलाइन कोचिंग में सिर्फ उस केस में जाओ जहां पर तुम्हें फिर जो ना कभी जिंदगी में यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़े। और वो चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि उसके जो है 99.9% ऐसे चांसेस है कि तुम्हें यूट्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो प्लीज इस सारी चीजों को जो ना अवॉइड करो। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर तुम जो है 5 से 7 हजार रुपए मंथली इन्वेस्ट नहीं करते हो, वेस्ट करते हो, जहां पर तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज तुम वहां पर जो ना इतने सारे डिफरेंट स्कूल्स के लोग होते हैं और सारे लोग होते हैं, अब वहां पर तुम ढंग से डाउट नहीं पूछ पाते और तुम्हें ढंग से चीजें समझ में नहीं आती, या फिर तुम फिर से अगेन हरकतों में इन्वॉल्व हो गए। अब जो तुम स्कूल में कर रहे थे वो तुम यहाँ पे भी कर रहे हो। तो भाई हर जगह तो ऐसे नहीं कर सकते। स्कूल में हमको जितनी मस्ती करनी थी हमने उतनी कर ली, यहाँ हमें थोड़ा सा सीरियस होना है। ठीक है, तो पहले तो ये 2 ड्रॉबैक्स हो गए। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पर से जो ना तुम्हें यार चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा शायद से जनवरी में डन होगा। तुम अपने हिसाब से नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से पढ़े, दैट इज द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, कि भाई बच्चे को अपनी पढ़ाई पर जो ना खुद का उसका एक कंट्रोल होना चाहिए, और वो तुम ना ही स्कूल में कर सकते हो ना ही कोचिंग में कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग टाइम भी है जो फालतू तुम्हारा जो ना आने और जाने के 1 घंटे जो बर्बाद हो रहे हैं, तो यहीं पर तो सेल्फ स्टडीज हो जाती है बच्चों की। ठीक है भैया, फिर भी लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ना कोचिंग जा रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं शायद से, है ना। तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए मैं तुमको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, 30-30 मिनट के 3 स्लॉट्स बना लो अपने पूरे दिन में, और इसमें जो है सेल्फ स्टडीज करो। कुछ भी कर लो, यूट्यूब की वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, लेक्चर लगा लो, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ो। ठीक है, ये 30-30 मिनट के तुम्हारे 3 स्लॉट्स जो है लगने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे कि भैया अगर मान लो मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूं तो फिर क्या भाई? फिर तुम्हारे पास बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि तुम अभी शायद से एक बहुत बढ़िया डिसीजन ले सकते हो, एंड दैट इज कि तुम जो ना लेकर के ऑनलाइन अपनी स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड दैट इज बेस्ट चीज जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑनलाइन में बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि पूरा टोटली यूट्यूब पे रिलाई कर जाना। तो सिर्फ तब पॉसिबल है अगर तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो, जहां पर जो ना तुम्हारे ऊपर जो है भगवान की डायरेक्ट कृपा है, तुम जो है यूट्यूब की एड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, या फिर जो ना तुम एकदम स्ट्रक्चर्ड रह लेते हो, या फिर जो है तुम्हारे को बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार छोड़ो यार यूट्यूब वीडियो तो है, आज क्या कल देख लूंगा। तो ये चीजें हैं, इस पे जो ना तुम यूट्यूब पर रिलाई नहीं कर सकते हो, एंड इन दैट केस यू नीड कोर्सेस। और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपने कोर्स भेजने हैं भाई, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन यूट्यूब के मैंने तुमको जो ड्रॉबैक्स गिराए हैं वो तुम एक हफ्ते चाहे पढ़ाई करके देख लो, तुम्हें खुद पता पड़ जाएंगे। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले तो जो ना यहाँ पर से मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आऊं। द बेस्ट थिंग इज जो कि पिछले साल के सारे टॉपर्स ने ऑलमोस्ट करी है, एंड दैट इज ज्वाइंट स्टडीज। कैसे भाई ज्वाइंट स्टडीज कैसे होती है भैया? देखो तुमने जो है एक ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर रखा है और उसके थ्रू जो ना तुम उसकी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो और उसी में अपनी सेल्फ स्टडीज को भी कर दे रहे हो। तो इससे क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और उतने बाकी टाइम में भाई मौज काटो, मस्ती करो। तो ये चीजें कैसे हो रही होंगी भैया? देखो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं अभी व्हाइट बोर्ड पे, एंड नाउ लेट्स डिस्कस के ये ज्वाइंट स्टडीज होंगी कैसे और इसमें हम कैसे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो देखो यार, अब यहाँ पर से जो मैं तुमसे एक बात बोल रहा था ना कि तुम्हारे को जो है अपने कोर्स को और अपनी सेल्फ स्टडीज को मिला देना, और मोस्टली सारे के सारे टॉपर्स ने जो ना यही किया है। जितने भी टॉपर्स थे जिन्होंने 95% 98% स्कोर किया है, वो यही एक सेम प्रैक्टिस को करते हुए आए हैं। अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताऊं। इससे होता क्या है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो ना अपनी पूरी प्रिपरेशन करते हो और सेल्फ स्टडीज करते हो, और यहाँ पर से दोनों चीजें मिल जाती है। और जो तुम्हारा टाइम होता है ना, जो शायद से तुम काम 6 घंटे में करोगे, वही सेम काम को शायद से तुम 2 से 2.5 या 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स कर सकते हो। तो तुम्हारी जो ना एक तरीके से एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब अगर इस चीज के बारे में हम लोग बात करें तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक स्लॉट बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक स्लॉट बना दिया है 1 hour and 45 minutes का। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर से तुमको 2 स्लॉट्स पर डे बनाने हैं। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये क्या चीज है। अब देखो सबसे पहले तो मेरी बात को सुनो, है क्या अपन क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास एक कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स है। भैया आप इतना ज्यादा जो है इस पर स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारे को एक छोटी सी चीज बता दूं यार, ऑफलाइन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी 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 कॉस्टली। अगर देखा जाए तो ऑफलाइन तुम्हारे को पर मंथ जो ना फीस अप्रोक्सीमेटली बैर मिनिमम 5,000 रुपए आ रही होगी, और उस पर 3 से 4,000 रुपए के ट्रेवलिंग और बाकी एक्सपेंसेस लग जाएंगे। 8 से 9,000 रुपए महीने का खर्च करना मेरे हिसाब से जो ना टोटली इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, और उसके बाद में कोर्सेज वहीं जो ना समवेयर अराउंड पूरे 5 से 6,000 के आ रहे होते हैं, जो कि आपको पूरी साल भर के लिए जो ना चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये पहली चीज तो एक ऐसी हो गई कि ये बहुत ज्यादा जो ना अफोर्डेबल है। दूसरी चीज ये हो गई कि बेसिकली यार ये इसमें जो ना तुम अपनी पढ़ाई को खुद से मैनेज कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद में जो है सेल्फ स्टडीज की अगर हम बात करें
तो दोनों को मिला दिया। अब सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या होता है, ऑब्वियसली भाई कोई भी चीज सीखने जा रहे हो तो लेक्चर देखो, ठीक है। सो लेक्चर देखा, मैंने बोला लेट सपोज हमारे यहाँ तो जो है ना जनरली 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। 1 घंटे में तुमने मान लो लेट सपोज कोई भी एक लेक्चर को किया। अब भैया ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर 1 घंटा 20 मिनट का है तो तुमने आगे के 20 मिनट को छोड़ दिया, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर एक आध स्लॉट में थोड़ा बहुत टाइम समवेयर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में अब जैसे ही लेक्चर हो जाता है, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तुमने आज कोई चीज पढ़ ली बाकी छोड़ दिया। टॉपर्स ये नहीं करते भाई, जैसे ही कोई भी एक चीज पढ़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो ना क्लास के बीच में क्या बनाने, लेक्चर के बीच में जो है तुम्हें रफ नोट्स बनाने, ठीक है। लेक्चर के बीच में तुम्हें क्या बनाने, रफ नोट्स बनाने, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी तुम चीजें पढ़ रहे होगे ना वो तुम अपने दिमाग में ज्यादा समय तक कैद कर सकते हो और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद में जैसे ही तुम्हारा लेक्चर हो गया, उन रफ नोट्स को क्या करो, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लो। 15 मिनट का काम है। देखो जो भी चीजें थी, जो भी पढ़ा था वो तो ऑलरेडी लिख लिया था। नाउ इट्स जस्ट दैट उनको छोटा कर दिया। 8 पेज की चीज को थोड़ा सा नीटली वे में लाइक हम लोगों ने जो ना 3 पेज में उतार दिया, ठीक है। अब उसके बाद में स्टेप 2 क्या होता है, देखो ये जो ना तुम थोड़े समय बाद कर सकते हो, समझ रहे हो। अब यहां पर मान लो तुमने लेक्चर ले लिया, 15 मिनट में तुमने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया। अब समवेयर तुमने आधा घंटा निकाला, उस आधे घंटे में क्या करोगे, इन शॉर्ट नोट्स को तुम या तो करेक्ट कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तुमने जो ना 10 मिनट में उनको रिवाइज कर दिया, 10 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। तुमने जो आज पूरी चीज पढ़ी है पूरी रिवाइज हो गया। तुम एक छोटी सी बात समझो, तुमने एक ही चीज को एक दिन में कितनी बार पढ़ दिया, लेक्चर में पढ़ दिया, ठीक है, पहली बार। जब तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तब दूसरी बार, और उसके बाद में जब तुमने रिवाइज किया तो 3 बार। तो तुमने एक ही चीज को 3 बार पढ़ा एक दिन में, और समय कितना लगा, अगर तुम देखो तो 1 घंटा लाइक 1.5 घंटा लगा है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो यही तो तरीका होता है भाई, यही तो टॉपर्स कर रहे होते हैं कि उनको हर चीज जो ना कम समय में भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अपना स्टेप 3 क्या होगा कि बेसिकली बॉस, अब देखो जैसे तुमने रिवाइज भी कर लिया, अब इसके बाद में जस्ट अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर से हम PYQs लगाने बैठ जाएंगे, सो दैट जो है हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर सके अपने कॉन्सेप्ट को, और एकदम जो ना 1 घंटे में थोड़ा सा बस 30-40 मिनट ऐड करके हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि लाइक एग्जाम में अब सीधा फोड़ के आएंगे, ठीक है। अब यही सेम चीज क्या करनी है, तुम्हें जो ना लेकर के दिन में 2 स्लॉट्स बनाने हैं। एक साइंस का बना लो, और उसके बाद में जो ना एक स्लॉट तुम अपने मैथ्स का बना लो, या फिर जो है फिर एक जो तीसरा स्लॉट भी अगर तुम आधे घंटे का बनाना चाहो तो कंप्यूटर्स का, और उसके बाद में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का ऑल्टरनेटिव डेज पे बना लेना। तो ऐसे जो है तुम्हारी सारी चीजें कैसे निपट जाएंगी तुम्हें खुद पता नहीं पड़ेगा। देखो जनरली 2 घंटे की क्लासेस जो है ये तो होती ही होती है ना, तुम समझ रहे हो। ये तो जो है 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस आपको पर डे लाइक लेनी ही लेनी है। मैंने तुमसे कितने घंटे की सेल्फ स्टडीज बोली है, 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडीज बोली है सिर्फ, तो सिर्फ बस इतनी पढ़ाई करनी है। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो अगर तुमने कर ली तो भाई तुम्हारे 95% कोई नहीं रोक रहा भैया। लेकिन मेन बात तो वही है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। हमारे पास में एक राइट रिसोर्स ही नहीं है जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं। देखो इसके बारे में अगर मैं तुमको बताऊं, सिर्फ इस वीडियो के लिए, ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ इस एक वीडियो के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर से अपने ब्रह्मास्त्र 3.0 के टॉपर सब्सक्रिप्शन पे, भाई कोर्स का नाम ही टॉपर्स है, ब्रह्मास्त्र 3.0 टॉपर्स इट्स अ लेगेसी, जिसमें हमने पिछले लाइक 2 सालों के अंदर जो ना 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, और जिसमें हमने बढ़िया तरीके से लाइक मोर देन 2000 टॉपर्स को जो ना प्रोड्यूस किया। अब देखो मैं अगर इसके बारे में तुमको बता दूं, टीचर्स की क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज द ओनली कोर्स जिसमें आपको 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन मिल रहा है। एक बार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक बार जो तुम्हारे प्रणय भैया पढ़ा रहे हैं, और क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th में। तो अगर तुम प्लान कर रहे हो कि मुझे जो ना अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से किक स्टार्ट करना है, तुम 6th में से अभी से कोर्स में एनरोल करके 6th में से मेरे साथ में पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर मैं तुमको बता दूं PCMB, SCG, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, कंप्यूटर्स, हर एक सब्जेक्ट हम करा रहे होते हैं। उसके साथ साथ क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव पूरे ICSE में। नो वंस गोना प्रोवाइड यू विद दिस थिंग कि जहां तुम माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे टीचर्स करा रहे होते हैं, और प्लस तुम्हारे प्रणय भैया जो ना लेकर के PCB, कंप्यूटर्स, और एक और बढ़िया चीज HCG भी करा रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी तगड़ी चीज है। उसके बाद में स्लाइड्स, नोट्स, DPPs, ई बुक्स, हर एक चीज तुमको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल रही होगी वर्थ 999 रुपीज फ्री में। इसमें जो ना यहाँ पर एक 999 रुपीज की फ्री लाइक हमारी टेस्ट सीरीज भी, और ई बुक्स तो भाई मोर देन 5000 रुपए की ई बुक्स इसमें तुमको फ्री में हम दे रहे होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक की हम ही प्रोवाइड कर देंगे, जो तुम्हें 5 से 6000 रुपए क्वेश्चन बैंक पे लगाने पड़ेंगे वो हम ही प्रोवाइड कर देंगे। जो फिर उसके बाद में तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर वो खरीदनी पड़ेंगी 7 से 8000 रुपए की, वो भी हम ही प्रोवाइड कर देंगे। और उसके साथ साथ इस बैच की सबसे बड़ी खासियत, वीकेंड पे यार प्रीवियस ईयर के टॉपर्स आके तुमको गाइड करते हो, तुम उनसे माइक खोल के बात कर पाते हो, सारी एकेडमिक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तुम समझ रहे हो, टीचर से कोई डाउट रह गया तो वो तुमने माइक खोल के पूछ लिया, ठीक है। और अगर तब भी कोई डाउट रह गया तो तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम जो ना टॉपर से पूछ सकते हो। तो ये चीज सिर्फ तुम्हें जो ना ब्रह्मास्त्र के टॉपर सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। द प्राइसिंग इज 899 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर। लेकिन अगर अभी तुम जो है ओनली 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो थ्रू दिस वीडियो जस्ट फॉर 10 स्टूडेंट्स, द प्राइसिंग वुड बी 5999 रुपीज, ठीक है। सो ऐप या वेबसाइट
वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली इसको यूज कर लेना है। उसके साथ साथ एक और बहुत बढ़िया चीज बता दूं कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारा जो ना एनरोलमेंट थोड़ा ज्यादा इजीली करा देंगे। और सुपर 100 भी लॉन्च हो चुका है, तो सुपर 100 के बारे में बात कर लेना, वो इससे भी 100 गुना ज्यादा बड़ी चीज है, तो उसके बारे में बात करनी है तो वो भी कर लेना, ठीक है। और अभी अपन चलते हैं बैक टू आवर लाइक जहां पर हम बैठे थे, उधर पे हम आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। तो यार जैसे कि मैंने जो ना तुमको मेन चीजें समझा दी है, अभी हम लोग 3 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर रहे होंगे। और मैं तुम्हें बता दूं ये कोई ऐसी नॉर्मल टिप्स नहीं होंगी कि हाँ नोट्स बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये सबसे जेन्युइन टिप्स होने वाली है। और उसके साथ साथ द बेस्ट थिंग इज कि ये तुमने कभी भी नहीं सुनी होंगी, कोई तुमसे आके इतनी रॉ लेवल पे बात नहीं करेगा, ठीक है। और वो चीज ये है कि देखो पहले तो यार एक हैबिट बना लो, मेरे से एक प्रॉमिस कर दो कि जब भी तुम्हारा कोई लेक्चर है, लेट्स सपोज कोई भी लेक्चर है, ठीक है, तो उससे पहले 5 मिनट पहले निकालने हैं और 15 मिनट बाद में निकालने हैं। मतलब भैया क्या है, हाँ भाई ये पूरा गेम जो ना 20 मिनट का है, और शायद से ये 20 मिनट की हैबिट बना लेने से तुम्हारी पूरी क्लास 10 सॉर्ट हो सकती है, ठीक है। एंड दैट इज कि जो है ना बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग को जो है मैंडेटरी कर दो। कैसे? कोई भी लेक्चर पढ़ने जा रहे हो, 5 मिनट पहले जो ना उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रीड कर लो, तुम्हारे दिमाग में एक ओवरव्यू बन जाएगा। जब टीचर जो भी समझाएगा अच्छे से समझ में आएगा, समझ लो पहली चीज। आफ्टर प्रोसेस क्या है भाई, वो ये है कि आप जब भी उस लेक्चर को डन कर लो, जस्ट आफ्टर दैट जो ना उस किताब को लेके बैठ जाओ, उस लेक्चर को लेके बैठ जाओ, उसके नोट्स बना लो, सो दैट जब तुम बाद में अगर रिवाइज करना चाहो तो वो चीज तुम्हारे लिए सरल हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 20 मिनट का काम है भाई, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कि टॉपर्स जो है ना वो पता क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें ये एक चीज जो ना फॉलो करती है थ्रू आउट अ ईयर, ठीक है। वो ऐसा नहीं करते कि पढ़ाई करने बैठे तो 1 घंटे तो अभी यही है कि भाई वो कंटेंट खोल रहे हैं यूट्यूब पे, या फिर जो ना लेकर के किताबें खोल रहे हैं 5-6 और उस पे देख रहे हैं आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ूंगा। नहीं, एक रिसोर्स फॉलो करता है, एक स्ट्रक्चर में फॉलो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो शायद से तुम्हें इतना आगे ले जाएगी तुम्हारे बाकी लाइक जितने भी क्लासमेट्स है, बैचमेट्स है उनसे, कि तुम सोच भी नहीं सकते, एंड दैट इज कि भाई देखो सबका जो ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपेयर होता है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर्ड होता है बेसिकली। वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है भैया, कि मतलब हमें पता होता है, ठीक है, अगर इफ यू आर फॉलोइंग अ जेन्युइन रिसोर्स कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है और आज के आने वाले 3 दिनों में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें जो है मौज मस्ती अब नहीं करनी, तो फिर पता क्या करो, आगे आने वाले 1-2 दिन को जो ना करते चलो। हफ्ते में अगर तुम 1-2 बार भी जो ना बेसिकली ऐसा करते चलोगे कि तुमने आगे आने वाले 1 दिन की पढ़ाई जो है पहले ही कर ली, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि शायद से तुम जब बाद में कहीं ट्रिप्स पे जा रहे हो या फिर तुम बाद में लाइक मौज मस्ती करने जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई लोड नहीं होगा, और तुम कभी भी अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं आओगे। देखो जिस दिन तुम फ्री बैठे हो, कोई भी हरकतें नहीं देनी, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना या गेम नहीं खेलना, तो क्या कर रहे हो भाई, पढ़ लो, 1-2 दिन आगे चलो, ठीक है। जो भी तुम एक रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, लेट्स सपोज इफ यू आर फॉलोइंग ब्रह्मास्त्र, 1-2 क्लास आगे चलो। कैसे चलेंगे भैया, मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख लो, या फिर जो है लेट्स सपोज तुम लाइक कुछ भी कर सकते हो भाई, मेरी यूट्यूब पे मैराथन्स देख लो, वीडियोस देख लो, उसी से ही जो ना तुम बहुत आगे हो जाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में। और इस तरीके से एक बहुत ही फन वे में जो है हमने अपनी पूरी जितनी बड़ी एक लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि भैया कैसे मैं स्कूल, सेल्फ स्टडीज, कोचिंग सबको मैनेज कर रहा हूँ, वो हमने सॉर्ट कर लिया। सो आई जस्ट वांट कि यू गाइस शुड हैव टू ड्रॉप अ कमेंट जो कि होने वाला है सॉर्टेड, ठीक है। एक कमेंट ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया सॉर्टेड, हमारी पढ़ाई की जितनी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमने ये सॉर्ट कर लिया थ्रू दिस वीडियो। तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आगे और भी ऐसी वीडियोस बनानी है। एंड उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में एक चीज और बता देना कि आगे किस चीजों पे वीडियोस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अपने कंटेंट को अभी इंप्रूव कर रहे हैं और बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें ला रहे हैं। बाकी 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज में लाइक उसमें एनरोल करना, उसे परचेस करना, उसमें टेस्ट देना, क्योंकि सिर्फ 9 रुपए की है भाई, सिर्फ 9 रुपए यार। उसके बाद में दूसरी चीज, आज रात के ब्रह्मास्त्र 3.2 का रीलॉन्च, उसमें भी आ जाना, ठीक है। सो इन दिस वीडियो हम रखते हैं अभी इतना ही, एंड अभी मिलते हैं तुम्हारे आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।